हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI मैग्नम इक्विटी ESG म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को किया हुआ है या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि सेक्टर म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो सेक्टर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करता है, इन दिस केस ESG सेक्टर। अब पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकता है, वरना मार्केट में डाउनफॉल हुआ तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स लाकर भी दे सकता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जाने तो इसने 1 साल में 2.2% का, 3 साल में 19.0% का, 5 साल में 13.3% का और ऑल ओवर 14.4% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 3 साल में बीट किया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो 3 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए ही अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिएगा, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। और वैसे भी आप जितना टाइम म्यूचुअल फंड में अपने निवेश के पैसे को दोगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.34% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। इसका एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 4505 करोड़ रुपीज़ है और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट से बाहर भी निकल सकता है। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी 100 ESG ट्राई को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 1000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पहुंच सके। इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 97.5% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने इन्फोसिस, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, ICICI बैंक और HDFC बैंक जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इसने इन्वेस्टरों के पैसे को फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो ये एक हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 21.84 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का असम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने इन्वेस्ट किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स आपको लाकर दे रहा है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। म्यूचुअल फंड, फाइनेंस या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।